बस रोहित शर्मा को रोकने के लिए हम क्योंकि बात कर रहे हैं दोनों की जो बॉलिंग है वो बड़ी स्ट्रांग है, बीट पेसर्स और बीट स्पिनर्स। तो मैंने जानना चाहूंगी मैं हमारे दोनों लेजेंड से कि रोहित शर्मा को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या होमवर्क करके आना पड़ेगा की बात करें और जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं लास्ट 2 मैचेस में, उन्होंने जिस तरह से इनिंग्स खेली हैं स्पेशली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, दैट वाज फिनोमिनल। लेकिन साउथ अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चाहूंगी हम बात करें कि क्या ऐसा करना है कि रोहित को रोक सकें आप। ये चीजें सूट तो नहीं करती कि आप जो है कहते हैं ना अपने हाथ में होता है कि आपको अगला कैसे डील करेगा। सो उसका ख्याल रखना चाहिए। स्पेशली हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स कभी कभार ऐसी बातें कर देते हैं ऑन एयर कि हम तक उसको डिफेंड नहीं कर पाते। I want to have the same thing these guys are having. Sounds like fun because their mind is not there. बेइज्जती अपनी तो करानी साड़ी भी ना कराओ पूरी दुनिया ही। जैसे कि फिश आउट ऑफ वाटर। तो मुझे ऐसा लगा इंग्लैंड का भी यही हिसाब था कि जैसे ही गेंद ने टर्न किया वैसे ही इनकी बैटिंग भी फ्लॉप शो हो गया। आपके ख्याल में जो बुमराह का रोल है इस टीम में और जिस तरह वो लीड करते हैं, लीड फ्रॉम द फ्रंट, वो कितना इंपॉर्टेंट होगा? 1 डायमेंशनल बॉलर से वो अब हर तरह की बॉल कर सकते हैं, हर पिच के हिसाब से एडजस्ट करते हैं और फिर वो कई बॉलर्स का ये फेज आता है 3 साल 2 साल 4 साल जबकि वो पीक पे रहते हैं। सो ये इनका पीक पीरियड चल रहा है जहां पे मैं आपको एक प्रॉमिस करना चाहता हूं कि रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 में बारबाडोस में हम जरूर भारत का झंडा गाड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात। स्टेज पे भी खड़े हो कहा था कि 29 को जो है वो वेस्ट इंडीज में भारत की टीम जो है वो झंडा गाड़ेगी और ये है वो है। मैंने कल भी एक वीडियो देखी है उनकी। दुश्मनी से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे और इंडिया देखे कहां से कहां पहुंच गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें थोड़ी पहुंचा, वो पैसे दे के पहुंचा है। आप भी पैसे दे के आ जाओ, मसला ये आपके पास पैसे भी नहीं है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बिल्कुल। अच्छा भाई, दोनों कल सेमीफाइनल जो हमने देखे उस पर भी आपका टेक ले लेते हैं। कल 1 साइडेड अफेयर हुए और दूसरा मैच तो खासतौर पे हमें लगता था कहीं ना कहीं इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियन है, कोई तगड़ा मुकाबला होगा। क्या आपको लगता है कि पिच का ऐसा रोल था कि स्पिनर ने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया? खासतौर पे अक्षर पटेल की बात करें, कुलदीप यादव तो आउटस्टैंडिंग मेरा ख्याल है अपनी लाइफ की बेस्ट बॉलिंग कर रहे हैं। देखिए ये कई टीम्स हैं जो कि फ्लैट ट्रैक के ऊपर ना हमला करती हैं और कई टीम्स फंस जाती हैं। वही टीम फंस जाती है जहां पे थोड़ा सा गेंद ज्यादा स्पिन हो या गेंद रुक के आए, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि फिश आउट ऑफ वाटर। तो मुझे ऐसा लगा इंग्लैंड का भी यही हिसाब था कि जैसे गेंद ने टर्न किया वैसे ही इनकी बैटिंग भी फ्लॉप शो हो गया। अक्षर पटेल जो है उनकी गेम अवेयरनेस कह लें, उनकी आउट क्रिकेट कह लें, वो स्मार्ट थिंकर है और वो पता चलता है जिस तरह से वो बॉलिंग करते हैं अपने से 100% बढ़ के वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं भारत के लिए और बैटिंग भी अच्छी करते हैं। जब उनको ऊपर भेजा जाता है तो वो अकल के साथ हिटिंग करते हैं। तो ये बहुत बड़े एड ऑन है वो। तो मुझे ये लगा कि इंग्लैंड के पास ना उन कंडीशंस को सामने रखते हुए बॉलिंग थी ना बैटिंग थी और बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल मोड में चले गए। वो एक दफा प्रेशर पड़ा ना तो चले हम रिवर्स फ्लिक कर लेंगे, रिवर्स स्वीप निकल के इधर मार उधर मार, अटैक करके हम रिलैक्स कर देंगे सिचुएशन को और प्रेशर डाल देंगे। तो क्वालिटी बॉलिंग अटैक है भारत का और उन्हें होने नहीं दिया। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंग्लैंड की टीम है ये जब तक कंडीशंस इनके माफिक नहीं होती है ना, ये उस तरह से नहीं है जैसे कि ऑस्ट्रेलियन टीम है क्योंकि एडजस्ट करके आपको तड़पाएगी। अच्छा, आपको लगता नहीं कि सिलेक्शन में इन्होंने जिस तरह नहीं थे और जो रूट को सिलेक्ट नहीं किया, ऐसे पिचेस पे एंकर करने वाला एक प्लेयर आपको मस्ट चाहिए था, इंग्लैंड मिस कर गया ये चांस? एंकर की ज्यादा मुझे तो बेन डकेट क्या है, उसको एक मैच भी नहीं खिलाया उन्होंने। मोइन अली को खिलाते गए हैं जबकि पता भी है कि वो बॉलिंग लिविंगस्टन भी थोड़ी बहुत 2-1 ओवर कर लेंगे। ये मैच विनर तो साबित ही हुए ना मोइन अली बॉल के साथ। तो उसको खिलाते हुए एटलीस्ट स्पिन को तो फड़काते हैं। वो रिवर्स फ्लिक आपको याद होगा पाकिस्तान में उन्होंने बुरा हाल कर दिया था मार मार के। में तो सबसे बड़ी रीजन जो हमें नजर आती है वो उनकी बॉलिंग है और जब बॉलिंग ने उनका काम करना शुरू किया 2-3 साल में तो एक आउटस्टैंडिंग साइड नजर आई। आपके ख्याल में जो बुमराह का रोल है इस टीम में और जिस तरह वो लीड करते हैं, लीड फ्रॉम द फ्रंट, वो कितना इंपॉर्टेंट होगा और साउथ अफ्रीका के पास क्या प्लान्स होंगे उनको कैटर करने के लिए? देखिए बुमराह की राइज टू ग्रेटनेस जो है ना वो बड़ी ग्रेट स्टोरी है एक्चुअली, इसलिए कि वो एक 1 डायमेंशनल बॉलर से वो अब हर तरह की बॉल कर सकते हैं, हर पिच के हिसाब से एडजस्ट करते हैं और फिर वो कई बॉलर्स का ये फेज आता है 3 साल 2 साल 4 साल जबकि वो पीक पे रहते हैं। सो ये इनका पीक पीरियड चल रहा है जहां पे गेंद कराना चाहते हैं वो बॉल इनकी बात मानता है।
तो ये बड़े एक यूनिक सी बात है और हम सब बहुत लकी हैं कि हम इस तरह की बॉलिंग परफॉर्मेंस देख रहे हैं एक ऐसे फॉर्मेट में जहां पे ज्यादातर बॉलर्स डिफेंसिव होते हैं, ये मिडिल में आके भी ऑफेंसिव होते हैं और इनको पता है कि कब चेंज ऑफ पेस करनी है और चेंज ऑफ पेस कोई नहीं पढ़ सक रहा है, इतनी अच्छा वो डिसेप्टिव इनके पास है। तो बल्कि सारी जो एक आपने सक्सेस स्टोरी पूछी है ना मुझसे इंडिया की, वो है कि हर एक का स्किल लेवल जो है पिछले 2-3 सालों वो इम्प्रूव किया है। इंडियन बड़े सियाने हैं। अच्छा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की इन्फ्लुएंस जो है ना आईसीसी में बहुत ज्यादा है। जो सेमीफाइनल वाली बात हाँ, मैं आपको पहले भी बताया था कि मैं यूएसए में जब गया हूँ तो न्यूयॉर्क में जो गयाना एक टाउन है बड़ा, उधर गयाना के लोग रहते हैं वहां पर उनके जो रेस्टोरेंट्स है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडियन गाने सुनते हैं। हाँ जी, ठीक है। exactly. अब मैं जब गयाना में जब जो सेमीफाइनल रखा है, एक तो पिच उनकी जो स्पिनर्स को मदद दे रही थी, सारा कुछ था, रुक के बॉल आता है, इंडिया को फेवर मिलनी थी, वो रखवाया गयाना में रखवाया गया। और फिर उसके बाद आप देखें वहां की आवाम जो थी ना, जो लोकल थे, वो इंडियन टीम को सपोर्ट करने आए हुए थे। मतलब इंडिया से तो लोग बहुत कम गए होंगे, यूएसए में फिर भी लोग रहते हैं, वेस्ट इंडीज में इतने लोग रहते नहीं हैं। जो उधर के गायनीज हैं, जो गयाना के लोग रहने वाले हैं, वो अपने आप को लोकल इंडियन समझते हैं। ठीक है, तो वो इंडियन गाने भी सुनते हैं, इंडियन कॉन्सर्ट्स भी होते हैं सिंगर्स के, और वहां पर वो अपने आप को इंडियन समझते हैं, तो इंडियन टीम को सपोर्ट करने गए हुए थे। तो ये एक साइंस थी इसके पीछे, गयाना में सेमीफाइनल इंडिया का ही क्यों रखा गया। तो इस वजह से प्रो इंडियन अजीब उधर वहां पर जो है वो इंडियन अपना फायदा ये भी सोचते देख हैं। रहे ज्यादती होती ना, अगर के मैच रहा होता कल इंग्लैंड अगर खेलता और बारिश होती। अच्छा, एक जगह मैं ये खबरें भी पढ़ रहा था कि जय शाह ने 4-5 दिन पहले तमाम बोर्ड्स को जो है वो दावतनामे भिजवा दिए थे फाइनल देखने के लिए। हालांकि तब इंडियन टीम भी फाइनल में नहीं गई हुई थी। ये मैंने खबरें मेरी नजर से कहीं से गुजरी है खबर, तो मैंने इसलिए जो है वो फिर मैंने कहा मैं जिक्र कर लूं कि जय शाह साहब जो है वो नजूमी भी हैं मेरे ख्याल। इंडिया तो नहीं सोच रहा ना, इसलिए हम ही चाहते हैं ना कि इंडिया जीते। दुश्मनी को ना उधर बॉर्डर पे रखें, वहाँ पे लड़ लें, गेम को गेम रहने दें, गेम को गेम की तौर पे एंजॉय करना चाहिए। तो जा रहे हैं जंग लड़े, हम पहुंचे बॉर्डर पे ग्रेनेड कर, गेम को नहीं बीच में, और साथ इंडिया वालों को लेके भी मरे। ये ना मेरा ख्याल है असलों की जंग नहीं है, ये इकोनॉमी की जंग है, और इंडिया इस जंग में भाई जीत चुका हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है, इंडिया के ऊपर एक भी कर्जा नहीं है इस टाइम, और हमारे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है। तो इस चीज से हमें सोचना चाहिए कि हमें दुश्मनी से निकलना चाहिए और एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना चाहिए। सर, ये सोच है हमारे पाकिस्तान की आवाम की, हमने अपने छोटे छोटे बच्चों के दिमागों में यही डाला हुआ है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है और हम इस दुश्मनी से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, और इंडिया देखे कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हमें थोड़ी पहुंचा, वो पैसे दे के पहुंचा है। अच्छा, हाँ जी, ये इंडिया दे के पहुंच लो ना, मेरी जान मेरी बात दे के आगे आया है, ऐसे थोड़ी आ गया। देखो मेरी बात सुनो, आप भी पैसे दे के आ जाओ, मसला ये आपके पास पैसे भी नहीं है। हाँ जी, ठीक है ना, उसने मेहनत मजदूरी करके खाने वाले, हक लाल की करके खाने वाले हैं भाई। बात है यार, मैं आपके बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल पाकिस्तान में रह के आप इंडिया को सपोर्ट कर रहे हो यार। अफसोस, पाकिस्तान तो बाहर हो गया ना, पाकिस्तान तो बाहर हो गया ना। नहीं है ना, अब तो वो बाहर हो गया, छोड़ दो, यही हो गया तो हो गया, फिर भी आप इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। आप दुआ मांगे साउथ अफ्रीका जीते। हमें दुश्मनी नहीं पालनी चाहिए उससे, भाई क्यों नहीं हमें पालनी सीखना चाहिए कि वो किस तरह गेम खेलता है। हम तो दुश्मनी पालने आए हैं इंडिया से। मुसलमान अपने दिल में किसी के लिए नफरत रख ही नहीं सकता। जंग लगे हमारी इंडिया के साथ। मेरी बात का जवाब दो, क्या मुसलमान अपने दिल में, तू जा बॉर्डर से जाके ना अपना गुस्सा निकाल के आ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।